फिर आपको मौका दिया जाएगा। पुणे से प्रवीण जैन नमोस्तन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम लोग श्री जी की आरती या भजन फिल्मी गानों के राग में बोलते हैं, तो जुबान पर आरती और आंखों में हीरो हीरोइन रहते हैं, तो क्या यह उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, प्रश्न पूर्व में आया था और मैंने इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। कभी आप पूर्व का समाधान सुनिएगा। आज संक्षेप से समझ लें कि मैं मानता हूं कि फिल्मी जो धुन होती है उसमें हीरो हीरोइन दिखते हैं अथवा वो दृश्य दिखने लगते हैं, लेकिन वो अपनी स्मृति की गलती है। उसमें अपन भजन की गलती नहीं बोल सकते, वो अपनी स्मृति की गलती। लोग यहाँ मेरे सामने भी गाते हैं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने उन फिल्मी गानों को सुना ही नहीं। और जिनको मैंने सुना है वहां मेरी स्मृति जाए तो गलती मेरी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि राम भक्त हनुमान, राम दूत हनुमान और पवन पुत्र हनुमान, जिन आगम की अपेक्षा से कह रहा हूँ, तो आपको दारा सिंह जी दिखते हैं हनुमान जी के रोल में। तो एक गलती हमारी स्मृतियों की है। जिन्होंने भजन फिल्मी गाने सुने ही नहीं है तो उनको भजनों को सुनने में कोई विकल्प नहीं रहता। ये बात हो गई अपनी कि इन भजनों को सुनकर के हम कैसा रिएक्ट करें। ये भजनों को सुनकर के हम अपने अंदर कंट्रोल करके रिएक्शन दें। और जो गाते हैं उनसे मेरा कहना है कि अपनी लिरिक्स बना करके गाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अक्सर ये होता है कि वो फिल्मी धुन में बनाते हो। बाकी मेरा एक बात कहना है कि संगीत गाना और संगीत लिखना आसान काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन फिल्मी धुनों में ना हो तो मैं सोचता हूँ कि आप कोई एक नई धुन बना करके दें अलग से। जैसे अपने श्री राजेंद्र, क्या नाम था उनका, रविंद्र जी गाते थे, तो अगर वैसी कोई आप धुन बना करके दे दें तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि अगर धुन वो नहीं बना पा रहा संगीतकार तो आप बना करके दे दें। मैं मानता हूँ यद्यपि चित्त जाता है, लेकिन अपनी स्मृतियों का दोष है, अपन भजन को दोष नहीं दे सकते, ऐसा समझिए। अशोकनगर से निर्मल जैन नमोस्तन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे आगम में सम्यक दर्शन की परिभाषा चारों अनुयोग में अलग अलग परिभाषित की जाती है। इसमें कर्णानुयोग की परिभाषा 7 प्रकृतियों की उपसम 6 उपसम से जो प्रकट होता है वह मूल परिभाषा होती है। तो मुनिश्री, सभी अनुयोगों से सम्यक दर्शन की परिभाषा कैसे समझें और चारों अनुयोग में कैसे समन्वय होता है? कृपया समाधान करें। ये जो प्रश्न ये आज सुबह की कक्षा में रत्नकरण की श्रावकाचार्य की कक्षा में ये प्रश्न आया था और अपन ने इसको विस्तृत रूप से समझा था। सम्यक दर्शन जो है वो अभेद अपेक्षा से एक ही प्रकार का है, उसका कोई भेद नहीं है। वो एक प्रकार से मतलब वो एक ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने अपनी बुद्धि लगाई है। जैसे जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, तो वो जो भगवान की वाणी है वो सर्वांगीण है। हमने उसको अपने हिसाब से डाल लिया कि जो चारित्र का वर्णन करे वो आचारांग, जो श्रावकाचार का वर्णन करे वो उपास का अध्ययन, जिसमें विद्या मंत्र आदि का वर्णन हो वो विद्यानुवाद पूर्व, जिसमें छंद शास्त्र व्याकरण हो वो अन्यत्र डाल दिया। ये अपन ने अपनी बुद्धि से सेट कर लिया। बाकी जिनवाणी तो जिनवाणी है। ऐसे ही प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोग जो है वो सम्यक दर्शन को अपने ढंग से कहने का उनका तरीका ही नए की दृष्टि है। तो जो प्रथमान योग है वहां पुण्य पाप, पूर्व भव, वर्तमान और देव सास गुरु की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन की बात की जाती है। जो कर्णान योग है वहां पर 6 अथवा 7 प्रकृतियों का उद्यावी 6 अथवा उपशम, उन्हीं का सदवस्थ रूप उपशम, इस प्रकार की परिभाषा से कर्णान योग से लेते हैं। कर्णान योग वाला है तो तीनों अनुयोग के होंगे ही होंगे। और अपन 2 अनुयोग को देखते हैं। एक होता है चरणान योग। सम्यक दृष्टि जीव का जो आचरण है श्रद्धान के साथ, वो चरणान योग वाला सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो गाली नहीं देगा, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो निंदा नहीं करेगा। हम लोग जब इंदौर में पंडित जी साहब से पढ़ रहे थे, रतन लाल जी से, तो उन्होंने बीच में चर्चा में एक बात बोली, धीरे से बोले महाराज जी। मैंने कहा क्या? बोले निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। मैंने कहा क्यों?
बोले सम्यक दृष्टि को नीच गोत्र का आश्रय होता ही नहीं, उच्च गोत्र का आश्रय होता है, और जो पर की निंदा करे उसके नीच गोत्र का आश्रय होता है, जो निंदा करे वो सम्यक दृष्टि। तो ऐसा जो बहिरंग आचरण है वो भी इसमें अपन को लेना पड़ेगा। और द्रव्यान योग का, जिसमें आत्मा के प्रति रुचि हो, प्रतीति हो, आत्मा के प्रति श्रद्धान हो, वो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन ऐसा समझना। बाकी कर्णान योग के सम्यक दर्शन में सारे ही सम्यक दर्शन समाहित हैं। संक्षेप से, व्यवहार से, देव शास्त्र गुरु पर, निर्गंत गुरुओं पर, उनकी वाणी पर श्रद्धान रखना, ये सम्यक दर्शन। लेकिन आजकल कुछ मूर्ख, अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध श्रावक हो गए, आता जाता कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी भी माता है कि सिर का पल्ला लेना नहीं आता और महाराज के सामने कैसे बैठ रहे ये नहीं आता और जबान लड़ाने खड़े हो जाते हैं। तो वो मेरा सोचना है कि पहले स्वयं संस्कारित हों, फिर अपने बच्चों को संस्कारित करें, फिर गुरुओं से आके बात करें, तब उनको सम्यक दर्शन की भूमिका आएगी। आगे चलते हैं।